चलो बच्चों, आज के क्लास में हम 5C के आगे के क्वेश्चनों को देखेंगे। जैसे आप सवाल नंबर 3 में देखिए, इसमें कह रहा है त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए हुए हैं और त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो इसमें निकालना है हमें, किसका वैल्यू निकालना है? ए का वैल्यू निकालना है। पहला निर्देशांक दिया है -2,4, दूसरा दिया है 3,e-1, चौथा तीसरा दिया है 1,e। त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल 10 वर्ग इकाई दिया है। x1, y1, x2, y2, x3, y3। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं, सूत्र 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2। अब इसका वैल्यू हम लोग रखते हैं 1/2। x1 का वैल्यू हो जाएगा -2, y2 का वैल्यू हो जाएगा -1, y3 का वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस x2 का वैल्यू हम रखते हैं, हमारा क्या हो जाएगा 3, और ये y3 का वैल्यू हो जाएगा a, y1 का वैल्यू हो जाएगा हमारा 4 प्लस x3 का वैल्यू हम लोग रखते हैं 1, y1 का वैल्यू रखते हैं 4 और y2 का वैल्यू रखते हैं -1 तो +1 क्वेश्चन। ये हमारा 1/2। इसको सॉल्व करते हैं, यदि माइनस कॉमन ले लेते हैं इधर से तो ये प्लस हो जाएगा और 2 का अंदर गुणा कर दें तो 2 × 2 + 2a हो जाएगा हमारा। या माइनस से अंदर गुणा करेंगे दोनों प्लस हो जाएगा, +3a -12 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, ये 4 × 4 5 × 5 हो जाएगा। इसको हम और सॉल्व करते हैं, 1/2 ये हो जाएगा हमारा 2a + 3a 5a और ये 5 2 7 7 में से 12 गया, 7 में से 12 गया -5। त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है बराबर 10, तो ये हमारा हो जाएगा 1/2, ये 5a - 5 बराबर 10। अब हम क्या करते हैं 5a - 5 इसका त्रिज्या गुणा कर लेंगे, 20 हो जाएगा इधर जाने पर, और ये 5a बराबर 20 + 5 उधर जाएगा 5 हो जाएगा प्लस ये बराबर 25, ये बराबर 5, यानी ये का वैल्यू हमें कितना मिल गया, 5 मिल गया। चलिए इसी क्रम में एक सवाल और देखते हैं। सवाल नंबर 5, बाकी त्रिभुज से संबंधित जो शीर्षों के निर्देशांक दिए हुए हैं उन सभी का आप वैल्यू निकालते रहिएगा। सवाल नंबर 5 देखिए आप। 5 में क्या कह रहा है? 5 में कह रहा है एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। चतुर्भुज के चारों शीर्षों के निर्देशांक दिए हुए हैं। अब चतुर्भुज के चारों शीर्षों के निर्देशांक क्या दिए हैं? पहले हम चतुर्भुज बनाते हैं। पहला निर्देशांक दिया है इसका -4, -2, दूसरा दिया है -3, -5, -3, तीसरा दिया है 2, -3, -2, चौथा क्या दिया है 2, 3। चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको हम 2 त्रिभुजों में बांट लेते हैं। 2 त्रिभुजों पर बांटने का मतलब एक विकर्ण को मिला देते हैं सामने वाले चीज से। अब हमारा चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, ये चतुर्भुज 2 त्रिभुजों में बढ़ जा रहा है, दोनों त्रिभुज का योगफल जो होगा वो चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। अर्थात त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल बराबर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। तो ये चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, ये दोनों हो जाएगा। तो हम पहले निकालेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3। x1 का मान -4, x1 y2 y3, तो y2 ये है, y3 हमारा -5, और देखिए यहाँ -2 है तो ये क्या हो जाएगा प्लस x2 x1 y1 x2 का मान -3। अच्छा y2 y3 और y3 माने -2,
y3 माइनस y1 माने यहाँ प्लस माइनस है y3 माइनस y1 प्लस x3 का मतलब आपका हो जाएगा ये y1 माइनस y2 ये माइनस तो ये क्या हो जाएगा प्लस 1। इसको सॉल्व करते हैं ये हो जाएगा हमारा देखिए -3 हो जाएगा ये -3 और -4 12 ये प्लस ये शून्य हो जाएगा तो ये टोटल क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। यहाँ प्लस ये देखिए 5 में से 2 जाएगा 3 ये 9 हो जाएगा ये 12 ये 22 21 हो जाएगा ये बराबर हमारा आ जाए 21/2 वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई। अब हम किसका निकालते हैं ऊपर वाले का 21/2 वर्ग इकाई आया है इसका। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 21/2 वर्ग इकाई। अब हम निकालते हैं त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 माइनस 4 y2 माइनस y2 का मान 3 है -3 माने -2 प्लस 2 हो जाएगा प्लस x2 का मान 2 है y3 माइनस y3 का मान -2 हो जाएगा y1 का मान आपका ये माइनस हो जाएगा तो प्लस 2 प्लस x3 का मान 3 हो जाएगा और ये y2 माइनस y3 y1 माइनस y2 ये -2 -3 कोष्ठक बंद हो जाएगा। ये 3 2 5 हो जाएगा 5 हो प्लस इसका वैल्यू 0 हो जाएगा -2 -5 माइनस ये माइनस हो जाएगा कितना 15 हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा -35/2 बराबर वर्ग मात्रक। क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल निगेटिव नहीं लेते हैं हम निगेटिव चिन्ह छोड़ देते हैं। देखिए कैलकुलेशन में कहीं दिक्कत होती है तो आप उसको कैलकुलेशन प्लस माइनस सुधार कर लीजिएगा। बाकी शेष नियम इसके यही है। अतः चतुर्भुज ABC का क्षेत्रफल बराबर इन दोनों त्रिभुज क्षेत्रफल को क्या करेंगे ऐड कर देंगे 21/2 प्लस 35/2 बराबर हो जाएगा ये 21 और 35 कितना हो जाएगा ये 35 36 46 56/2 ये हो जाएगा 28 वर्ग इकाई। इसका सलूशन हो गया। कभी भी ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निगेटिव आ रहा है तो निगेटिव चिन्ह को हम छोड़ के पॉजिटिव में करते हैं क्योंकि क्षेत्रफल कभी निगेटिव नहीं होता है। चलिए अब आगे देखिए इसी हिसाब से आप सवाल नंबर आप 6 लगाएंगे। 6 में चतुर्भुज के चारों शीर्षों का मान दिया है और उसके बाद में चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे दिया है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल 0 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ चतुर्भुज के क्षेत्रफल के स्थान पे आप 0 रखेंगे और दो त्रिभुजों में बांटकर दोनों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे के रूप में। उसके बाद में वैल्यू रखकर पक्षांतर कर के का मान हम निकाल लेंगे। अब चलिए सवाल नंबर 7 को देखते हैं। सात नंबर देखिए उस आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए x बराबर हो y बराबर x अक्ष का जो समीकरण होता है हमारा x अक्ष का समीकरण जो होता है ये y बराबर 0 y अक्ष का जो समीकरण होता है x बराबर 0 होता है। x अक्ष का समीकरण y बराबर 0 y अक्ष का समीकरण x बराबर 0 होता है। और तीसरा रेखा दिया है हमारा x/2 प्लस y/3 बराबर 1। ये जो x/a प्लस y/b बराबर 1 के अंतःखंड रूप का समीकरण है। तो यहाँ जो a होता है ये x अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई होता है। इसका नाम a रखते हैं इसका नाम b रखते हैं। तो a जो होगा a बराबर 2 यानी a बराबर 2 और b बराबर 3।
तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। अब देखिए ये इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, यहाँ से यहाँ तक ये 2 चला है तो ये क्या हो जाएगा 2 कामा, इसका निशान 2 कामा 0 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ 3 चला है तो इसका निशान क्या होगा 0 कामा 3। चूंकि वाई एच पर चल रहा है ना तो भुज का मान यहाँ क्या होगा 0 हो जाएगा। अब ये मूल बिंदु है, इसका निशान 0 कामा 0 होता है। अब हमें इस आकृति का क्षेत्रफल निकालना है त्रिभुज ABO का क्षेत्रफल या त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। देखिए ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज बनना है बराबर 1/2 आधार गुणे लंब या ऊंचाई भी कर सकते हैं। 1/2 आधार आपका 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, यहाँ से कट गया बराबर 3 वर्ग इकाई। यदि आप त्रिभुज की सहायता से निकालना चाहते हैं तो इसको x1 y1 या आप दूसरा विषय x1 बराबर 0 y1 बराबर 0 x2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा AOB किए हैं ना, तो AOB का मतलब x1 ही हो जाएगा। x1 बराबर 2 y1 बराबर 0 x2 बराबर x1 y1 x2 y2 0 y2 बराबर 0 x3 बराबर 0 y3 बराबर 2। इसकी सहायता से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल रख के त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 और टोटल फार्मूला लगा के आप इसको सॉल्व कर लेंगे, तब भी वह 3 ही आएगा। वैसे समकोण त्रिभुज बन रहा था इसलिए आधार गुणे लंब का हम फार्मूला यहाँ पर लगा देते हैं। ये भी सही है, वो दूसरा नियम भी सही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम, सवाल नंबर 9 की तरफ। नौ नंबर देखिए आप, शीर्षों कह रहा है BC। ए का निशान दिया है 0 कामा -1, बी का निशान दिया है 2 कामा 1, सी का निशान दिया है 0 कामा 3, 0 कामा 3। अब ये कह रहा है इन निर्देशांकों से जो हमारा त्रिभुज बना है इनके भुजाओं के मध्य बिंदुओं से मिलाने पर मध्य बिंदु बाईचंद इसके इस प्रकार है PQR। कह रहा है कि बड़े वाले त्रिभुज और इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से मिलाने वाले जो त्रिभुज बन रहा है ये PQR, इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में अनुपात निकालना है। तो यह इस रेखाखंड का मध्य बिंदु है, या R इस रेखाखंड का मध्य बिंदु है, P इस रेखा का मध्य बिंदु है। तो किसी रेखाखंड के मध्य बिंदु का निशान निकालने के लिए फार्मूला हम आपको बताए थे, AB के मध्य बिंदु R का निर्देशांक बराबर x1 प्लस x2/2 कामा y1 प्लस y2/2। इस प्रकार हो जाएगा x1 y1 x2/2, तो हो जाएगा 0 प्लस 2/2 y1 -1 प्लस 1/2, ये हो जाएगा 1 कामा 0 हो जाएगा। इसका निशान हमें क्या मिल गया 1 कामा 0। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो 2 प्लस 0 यहाँ 1 हो जाएगा और 1 प्लस 3 4 यहाँ 2 हो जाएगा। इसका निशान 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, 0/2 0 हो जाएगा और फिर -1 -3 में से -1 घटाएंगे 2 आएगा, 1 आ जाएगा। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2, यहाँ निकालेंगे x1 का मान शुरू में 0 है, y2 माइनस y3 वैल्यू रखने की कोई जरूरत नहीं है। x2 का मान हमारा क्या है 2 है और ये y3 माइनस y1, तो y3 ये हो जाएगा, y1 का वैल्यू क्या हो जाएगा -1 तो +1 कर देंगे, प्लस हमारा x3 का वैल्यू हमारा 0 है, तो यहाँ y1 माइनस y2 को रखने की कोई जरूरत नहीं है। ये दोनों पार्ट हमारे क्या हो गए 0 हो गए, 1/2 हो जाएगा और ये 3 1 4 दूनी 8 हो जाएगा, बराबर 2 से काट देंगे 4 वर्ग इकाई। ये इसका क्षेत्रफल आ गया। अब हम किसका निकालेंगे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 का PQR x1 y1 x2 y2 x3 y3। x1 का वैल्यू हमारा यहाँ हो जाएगा 1 और ये y2 माइनस y2 हमारा x1 y1 x2 y2 माइनस y3 का वैल्यू 0 प्लस x2 का वैल्यू हमारा यहाँ 0 हो गया, सॉरी यहाँ ये 0 होगा,
x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो x1 ये हुआ हमारा एक, y2 माइनस y3 ये हमारा 1 माइनस 0 होगा, प्लस x2 का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा 0। तो ये y2 माइनस y3 की रखने के x1 y2 माइनस y3 माइनस y1 हो जाएगा, प्लस x3 का मतलब 1, y1 माइनस y2 का मतलब ये हो जाएगा हमारा 2 माइनस 1/2 हमारा 1 हो जाएगा, प्लस 0 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, 1 1 2 1 अतः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल अनुपात मत बटे मिलेगा 4/1 बराबर 4/1। इसका आंसर हो जाएगा। आज की क्लास में इतना ही बच्चों, अगले क्लास में फिर आगे हम आपके सवालों को बताएंगे।